परमाणु हथियार बनाना नहीं रोकेगा। अपनी सुरक्षा को लेकर उसे इसका न करने का पूरा हक है, लेकिन अमेरिका ईरान की तरफ आंखें तरेरे हुए न्यूक्लियर डील पूरी करने की उस पर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और ईरान पर यह दबाव अमेरिका इजराइल की वजह से डाल रहा है। जी हां, क्योंकि ईरान पर परमाणु हथियार का होना इजराइल के वजूद पर साफ साफ खतरा है और इसलिए इजराइल अमेरिका से भी ज्यादा ईरान पर अटैक करने के लिए उतावला है। इजराइल को खतरा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहला शिकार इजराइल ही होगा और इसलिए इजराइल अकेले ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर ग्राफिक्स और एक्सपर्ट्स के जरिए इस पूरे नैरेटिव को बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आपके लिए। परमाणु डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। इजराइल की तरफ से अमेरिका पर ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को रोकने का प्रेशर बढ़ा दिया गया है। इधर ईरान ने धड़ाधड़ अपना मिसाइल प्रोडक्शन तेज कर दिया है। ओमान के मस्कट में अमेरिका ईरान के बीच पहले ही परमाणु डील फेल हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अमेरिका को कह दिया गया है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के वजूद के लिए खतरा है। इजराइल साफ कह रहा है कि ऐसे में ईरान का मिसाइल कार्यक्रम हर हाल में रोका जाना चाहिए। अमेरिका को मैसेज डिलीवर करते हुए इजराइल ने साफ बता दिया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल की सीमा लांघी तो इजराइल अकेले ही तेहरान पर हमला कर देगा। ओमान में जो ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, उसमें ईरान ने कहा था कि मैं केवल परमाणु प्रोग्राम के ऊपर बात करूंगा, जबकि अमेरिका की शर्तों में यह भी शामिल था कि वो प्रॉक्सी को सपोर्ट ना करे और बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को रोके। निश्चित तौर पर इजराइल अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि अमेरिका ईरान पर लगाम कसे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ना सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई जा सके, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें जो इस समय ईरान के पास ना सिर्फ बहुत बड़ा जखीरा है, बल्कि ईरान भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों को संग्रहित कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के सहारे ईरान लंबे समय तक जंग लड़ सकता है। उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ऐसे में ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के कई देश, बल्कि इजराइल भी पूरी तरह से ईरान के निशाने पर है और खासकर इजराइल यह भी जानता है कि आने वाले टाइम में उसके वजूद को अगर खतरा है तो ईरान की इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों से है। यानी अमेरिका से ज्यादा ईरान पर हमले के लिए इजराइल उतावला बैठा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। इजराइल ने ईरान में तबाही मचाने के लिए हुंकार भर दी है। इजराइल ने इशारों में अमेरिका को संदेश पहुंचा दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कदम नहीं उठाए गए तो उनकी आर्मी अकेले ईरान पर तबाही की मिसाइलें बरसा देगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर इजराइल के अफसरों ने ट्रंप प्रशासन से बात की है। इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी अफसरों से ईरान के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट पर हमले करने पर जोर दिया है। इजराइल ने कहा है कि मेरी रेड लाइन अगर क्रॉस होगी, यानी कि अगर ईरान 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, यानी कि वो मिसाइल जो मुझ तक पहुंच सके, तो फिर अमेरिका साथ दे या ना दे, बात आगे बढ़े या ना बढ़े, मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। और इसके लिए उसने तैयारी भी कर ली है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल पूरी प्रोड्यूस कर ली गई है और एरो 4 मिसाइल सिस्टम भी तैयार कर लिया गया है। अब वो हाई एल्टीट्यूड में 2400 किलोमीटर से दूर तक की बैलिस्टिक मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकता है। कि इजराइल अमेरिका पर लगातार दबाव बनाने के लिए जो इजराइल के सैन्य अधिकारी हैं, वाशिंगटन पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो तेहरान पर लगाम कसे और उसको न सिर्फ परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए कहें, बल्कि इन बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है उसे खत्म करने और उन्हें भविष्य में इसकी तादाद न बढ़ाने के लिए आगाह करें। मतलब साफ है, पूरी तरह से इजराइल ने कह दिया है कि अमेरिका अगर इसमें दखल नहीं करता है
तो इजरायली सेना पूरी तरह से तैयार है ईरान को पछाड़ने के लिए। खासकर मतलब साफ है कि अब इजराइल खुद मैदान में उतरने को तैयार है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता तो आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकते हैं। ऐसे में जो 12 दिन की जंग दुनिया ने देखी इजराइल और ईरान के बीच में, वही हालात एक बार फिर से बन सकते हैं। इजराइल लगातार ईरान की हरकतों पर नजर रख रहा है और अगर खतरा बढ़ा तो मुमकिन है इजराइल ईरान पर हमले से पीछे नहीं हटेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 11 फरवरी को ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं। नेतन्याहू ट्रंप से ईरान और अमेरिका की दूसरी दौर की वार्ता पर चर्चा करेंगे। नेतन्याहू का ट्रंप से मिलने का मकसद ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम ही है। नेतन्याहू की कोशिश ट्रंप को ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बातचीत में शामिल करने के लिए मनाने की है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ऐसे समय में वॉशिंगटन जा रहे हैं जब ईरान और अमेरिका 1 महीने से जारी तनातनी कम करने के लिए वार्ता कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान भी जिद पर अड़ा है और उसने तो टूक कह दिया है कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। वहीं पिछले महीने भी नेतन्याहू ईरान को लेकर बयान दे चुके हैं कि इजराइल ऐसा हमला करेगा जैसा किसी ने देखा नहीं होगा। नेतन्याहू ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी थी। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान पर अकेले ही हमला करने के लिए क्यों अड़ा है इजराइल? आखिर इजराइल को किस बात का डर सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देख लिया और समझ भी लिया कि नेतन्याहू क्यों परेशान है तब जब अमेरिका ईरान से लगातार बातचीत कर रहा है। नेतन्याहू का डर क्या है वो भी रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि जून 2025 में जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, हजारों लाखों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, उसके बाद नेतन्याहू डरे। लेकिन ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। जी हां, नेतन्याहू आर्मी के बीच है, आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है उसके साथ ये खड़े हैं और देखिए किस तरीके से यहां पर अब वो तमाम अपने जो सैनिक हैं उनसे बात कर रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें कमोबेश लगातार आती हैं। नेतन्याहू साहब वॉर जोन में जाकर अपने जो फोर्सेस हैं, उनके जो रेंजर्स हैं, उनसे मिलते हैं। आपको याद होगा फिलिस्तीन गाजा में जब जंग की शुरुआत हुई थी तब भी नेतन्याहू वहां जाते थे, बाकायदा गाजा में वॉर जोन के अंदर जाते थे और अपने आर्मी के जो लोग हैं, चाहे उनके जनरल हो चाहे उनके सोल्जर्स हो, सैनिक हो, उनसे बात करते थे, उनका हौसला बढ़ाते रहते थे। इस बीच ईरान पर हमले को लेकर इजराइल ने क्या कहा है यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हां, इजरायली मीडिया के हवाले से ईरान को लेकर बड़ी खबर है। ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर इजराइल के अफसरों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बातचीत की है। कम्युनिकेशन लगातार हो रहा है। इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी अफसरों से ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट पर हमला करने पर जोर दिया है, क्योंकि इजराइल परेशान है, उसे डर है ईरानी हमले का। इजराइल चाहता है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक से इनकार करने पर अमेरिका उस पर हमला करे। इजरायली अफसरों की ओर से अमेरिकी अधिकारियों को कहा गया है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमारी तय की गई रेड लाइन को पार करता है तो हम अकेले हमला करेंगे। इजराइल लगातार ईरान पर नजर रख रहा है। खतरे का लेवल बढ़ता हुआ लगेगा तो इजराइल हमले से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल को ईरान पर कठोर कार्रवाई का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। ईरान को बड़े पैमाने पर रणनीतिक हथियार बनाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जो इजराइल के वजूद के लिए खतरा है, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, इजराइल अपने लिए खतरा पैदा होने से पहले ही हमले को खत्म कर देगा। और यहूदी मुल्क है इजराइल, और आपको पता है कि ज्यूस के लिए सबसे पहले नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए। आईडीएफ फोर्सेस वहां पर एक्टिव वॉर जोन के अंदर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आईडीएफ के जो फोर्सेस है उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनको आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस कहते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो वॉर जोन में एक्टिवली वहां पर है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गजा की है, जहां पर जो बॉर्डर का इलाका है वहां से यहां पर लगातार जो सैनिक हैं वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लगातार एक्टिव वॉर जोन में वो एक्टिव हैं। ये तस्वीरें गजा की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी आईडीएफ फोर्सेस लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं और हमास आतंकवादियों पर अभी भी निशाना साध रही हैं। हमास के आतंकवादी जहां दिखते हैं उन पर एक्शन होता है, उन्हें मारा जाता है। और ये एक्टिव वॉर जोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईडीएफ फोर्सेस लगातार एक्टिव। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां वॉर जोन से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान ने युद्ध की आशंका बढ़ाने वाला एक और ऐलान किया है। ईरान ने यूरोपीय सेनाओं को आतंकवादी घोषित कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से खबर है। अमेरिकी हमले की चेतावनी के पहले आतंकवादी घोषित किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी हमले की चेतावनी के साथ यूरोपीय सेनाओं को आतंकवादी करार दिया। यह कदम तनाव बढ़ाने वाला है। क्षेत्रीय युद्ध की आशंका और बढ़ जाएगी।
ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार न बनाने की चेतावनी दी है। ईरान के अंदर दमन बढ़ रहा है जो शासन को अस्थिर कर सकता है। ये घोषणा जंग की दिशा में कदम हो सकता है। तो अमेरिका की हमले की चेतावनी से पहले आतंकवादी घोषित किया गया। ईरान ने युद्ध की आशंका बढ़ाने वाला एक और ऐलान कर दिया, यानी अब यूरोपीय सेना आतंकवादी है ईरान के लिए। इससे पहले हिजबुल्लाह, हमास और हूतीज को लेकर और ईरानी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको आतंकवादी घोषित किया था अमेरिका और बाकी यूरोपीय नेटो देशों ने। लेकिन अब ईरान ने ही उल्टा अब यूरोपीय सेनाओं को आतंकवादी घोषित करके जंग की जो गर्मी है उसको बढ़ाने का पूरा फैसला कर लिया। इस बीच मिडिल ईस्ट के हालात बेहद नाजुक नजर आ रहे हैं। इजराइल अल्टीमेटम दे रहा है ईरान को। अमेरिका अभी तक कोई एक्शन लेता नहीं दिख रहा है सिवाय धमकी की, और ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या, क्यों इस तरह की दिक्कत आ रही। मिडिल ईस्ट में हलचल जो मची है उसके पीछे का नैरेटिव समझिएगा। ईरान नहीं रोकेगा परमाणु कार्यक्रम, ये सवाल जरूर है लेकिन इसका जवाब भी मिल चुका है, क्योंकि पहला राउंड जो बातचीत का था न्यूक्लियर डील पे वो बेनतीजा रहा। ईरान ने कहा कि हम तो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्टिव रखेंगे, जारी रखेंगे। ईरान पर हमले के मूड में ट्रंप नहीं है, लेकिन आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं ईरान नहीं रोकेगा परमाणु कार्यक्रम। ये बात ईरान ने साफ साफ कह दी थी जब उनकी बैठक हुई थी अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ। ईरान पर हमले के मूड में नहीं है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ट्रंप के बारे में आप नहीं जानते, ट्रंप कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इजराइल अकेले ही हमला करेगा, ये भी बहुत बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल तब पैदा हुए जब खाड़ी देशों में लगातार हलचल चल रही है, वॉर के एस्केलेशन को लेकर चर्चा हो रही है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने वाला, ये सवाल है, इसका जवाब ईरान ने दे दिया है। इजराइल क्या अकेले हमला करेगा? ये तभी मुमकिन है जब अमेरिका बातचीत की तिकड़ी को बहुत लंबा खींचेगा, जब जो टॉक का स्पैन है वो बढ़ेगा, तो बहुत मुमकिन है कि इजराइल को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं ईरान उन पर हमला ना कर दे। तो खुद को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, आवाम को बचाने के लिए इजराइल बहुत मुमकिन है हमला करे। इस बीच वॉर ब्रेकिंग का रुख करते जी, अब बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ठिकाने जॉर्डन, कतर, लेबनान और आसपास के खाड़ी देशों में जहां भी फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, वहां हमले की बात कही है। साथ ही साथ क्षेत्र युद्ध को होना करीब करीब अब तय माना जा रहा है। ये बात कही ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी दी। आपको पहले भी लगातार हम बताते रहे अपने वॉर स्पेशल में कि जॉर्डन, कतर, लेबनान, इराक में जो इलाके हैं जहां पर फौजी अड्डे अमेरिका के, जहां पर उनकी वॉरशिप्स है, जहां पर उनके फाइटर जेट्स है, जहां पर उनके सैनिक डिप्लॉयड है, वहां पर ईरान ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो इजराइल के साथ साथ हम उन फौजी अड्डों पर हमला करेंगे, वो फौजी अड्डे जहां पर अमेरिका के फौजी हैं। इसीलिए वहां पर लगातार अमेरिका डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। अपने वॉरशिप्स को उन्होंने फारस की खाड़ी में लगाया है। साथ ही साथ जो फाइटर जेट्स हैं उसको भी लेकर अमेरिका ने अलग अलग जो उनके अलग अलग खित्तों में, अलग अलग पार्ट्स में जहां पर उनके फौजी अड्डे हैं वहां पर डिप्लॉय कर दिए। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा दी है, जिससे हजारों सैनिक और युद्धपोत शामिल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है जो शासन को कमजोर कर सकते हैं। ये धमकी युद्ध जैसे हालात को और गहरा रही है, क्योंकि वहां पर प्रशासन के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद हो रही है। खामनेई को हटाने की बात हो रही है, लेकिन खामनेई अड़े हुए हैं, बंकर में छिपे हुए हैं। जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी लगातार सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट में हलचल पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। वहां पर क्या कुछ चल रहा है, जरा सुनिए। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से इजराइल में भयानक असुरक्षा की भावना है, और यह सच भी है। कारण यह है कि अगर ईरान की तरफ से कोई भी संभावित हमला होता है तो उसका जो पहला शिकार है वह इजराइल होगा, न कि अमेरिका। तो एक तरह से अमेरिका की जो पश्चिम एशिया में जो सुरक्षा पंक्ति है उसका पहला जो सैनिक है वह इजराइल है। तो ऐसे में यह तय है कि कोई भी लड़ाई सबसे पहले अगर किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी तो वो निश्चित तौर से इजराइल ही है। इजराइल जिस आयरन डोम की बात करता था वह भी इजराइल की सुरक्षा करने में असक्षम है। यह साबित हो गया था जब कुछ ही महीनों पहले ईरान और इजराइल में सीमित तौर पे जंग हुई थी। तो इतना तो तय है कि अगर सबसे ज़्यादा किसी में असुरक्षा की भावना है तो वह इजराइल ही है। इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि वे ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करवाए, क्योंकि इजराइल के लिए ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम बहुत खतरनाक है, जिसकी झलकी हमें पिछले साल 12 दिन के उसके युद्ध में दिखी जो उसने ईरान के साथ किया। लेकिन ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कभी रद्द नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने ऑलरेडी कल बयान दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो, ईरान अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम को कभी रद्द नहीं करेगा
और यूरेनियम को आगे एनरिच करेगा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जिसमें कि ये कहा गया है कि इजराइल ईरान के ऊपर स्वयं से ही कोई बड़ा हमला लॉन्च कर सकता है, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान के ऊपर इजराइल के द्वारा कोई भी अगर बड़ा अटैक किया जाता है तो उसे अमेरिका की सहमति के साथ ही किया जा सकता है, तभी उसमें सफलता मिलेगी। ईरान कोई टैक्टिकल स्ट्राइक या कोई स्पेशल ऑपरेशन जरूर स्वयं से लॉन्च कर सकता है, लेकिन कोई एक बड़ा अटैक यदि इजराइल ईरान के ऊपर लॉन्च करता है तो उसके लिए अमेरिका की सहमति, अमेरिका का कोलैबोरेशन आवश्यक है। तो चलिए अपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, वो बता रहे कि आखिर किस तरह का इंपैक्ट आफ्टरमाथ हो सकता है, जंग होगी नहीं होगी, इस बारे में जानकारी आपको दें। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। जी हां, जो उनके हवाई जो फाइटर जेट्स हैं वो अब लगातार स्टैंड बाई मोड में। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बिग बॉल पर बता रहे हैं, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती हो गई है। ट्रंप पे ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। पहला राउंड ऑफ टॉक खत्म हो गया है, कोई नतीजा नहीं निकला, उसके बाद अमेरिका थोड़ी सख्ती कर रहा है। ईरान परमाणु समझौता नहीं करेगा तो गंभीर नतीजे होंगे, ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान परमाणु समझौता नहीं करता तो हम देखेंगे कि क्या क्षेत्र युद्ध होगा। यह बयान ईरान के सर्वोच्च नेता की चेतावनी के जवाब में आया जब अमेरिका ने मध्य पूर्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। ईरान ने अपनी मिसाइलों को अंडरग्राउंड सुविधाओं में तैनात किया, उसकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं। तनाव में वैश्विक बाजार प्रभावित हो रहे। इंटरनेशनल क्रूड जो मार्केट है वो लगातार प्रेशर में, क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई तो आने वाले वक्त में जो क्रूड की स्कैसिटी होगी उसकी वजह से प्राइसेस अप होंगे। और अभी से काला बाजारी शुरू हो गई, ये लोग स्टोर करना शुरू कर चुके हैं। जो पेट्रोलियम कंपनियां वो लगातार क्रूड को स्टोर करें, सप्लाई को रोक दिया गया है और प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सोर हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बात यह भी है कि पहला जो राउंड था बातचीत का न्यूक्लियर डील को लेकर वो चीज हुई नहीं है। अब देखने वाली बात है कि अब जो सेकेंड राउंड अगले हफ्ते होने वाला है उसमें किस तरह से नेतन्याहू रिएक्ट करते हैं, ईरान अमेरिका के बीच किस तरह से बातचीत चलती है, ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा देखना, क्योंकि सेकेंड राउंड सिर्फ नाम के लिए होने वाला है। जी हां, ट्रंप की शर्त नामंजूर ईरान करेगा क्या? सवाल बड़ा यह भी है। अब ईरान के पास 3 ऑप्शन है, 3 विकल्प है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, वो आपको बता देते हैं। परमाणु डील पर भरोसा देकर बातचीत करे, ये एक ऑप्शन बचा है। अमेरिकी प्रतिबंधों को बिना शर्त मान ले तो शायद जंग टल जाए, शर्त मानने से इनकार करे और युद्ध के लिए तैयार है। ये 3 ऑप्शन हैं ईरान के पास है और बहुत मुमकिन है जो तीसरा ऑप्शन है कि शर्त मानने से इनकार करे और युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान का कम्युनिकेशन, डिप्लोमेटिक जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा ही लग रहा है। वो बार बार धमका रहा अमेरिका को, बार बार इजराइल को धमका रहा, लग नहीं रहा कि वो मानने के मूड में है। उसको लगता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो भी हमला करेगा। उसे लगता है कि पहले इजराइल पर हमला करना चाहिए क्योंकि इजराइल बहुत करीब है, 2000 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है और इससे पहले भी ईरान ने इजराइल पर बहुत भीषण हमला किया था, बहुत नुकसान पहुंचा था। उनको लगता है कि आने वाले वक्त में चीजें और एस्केलेट होंगी तो कम से कम ईरान तो मानने वाला नहीं। और ईरान एक शिया मुल्क है, वो कभी भी किसी के दबाव में नहीं है। खाड़ी मुल्कों को आपने देखा है, चाहे वो कतर हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो, इन सब ने कभी भी अमेरिका को धमकी खुलेआम नहीं दी। लेकिन ईरान ने अमेरिका को खुलेआम धमकी दी कि हाथ काट दिया जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट जला देंगे, हमला हुआ तो इजराइल को तबाह कर देंगे। तो खामेनी की सेना, खामेनी का जो पॉलिटिकल रेजिम है वो कहीं से भी अमेरिका से डरता, झुकता, दबता दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके पीछे की वजह यह कि खाड़ी देशों में जितने भी जंग अब तक हुई है, जितना भी प्रॉक्सी वॉर हुआ है, उसमें ईरान ने कहीं ना कहीं फंड किया है, चाहे वो हूतीज हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास के लोग हों। और आपको पता है हूतीज, हिजबुल्ला, हमास के लोग अमेरिका के ऊपर निगाह लगाए बैठे हैं और ये इस बात का डर भी है कहीं ना कहीं वो ईरान, इजराइल और अमेरिका भाई बातचीत में मुफ्तला है और वहां पर हो सकता है कि कोई बड़ा हमला हो जाए। रेड सी में हूतीज, हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो रेड सी में जहां पर अमेरिका, इजराइल के वॉरशिप डिप्लॉयड हैं, जहां उनके हॉबरक्राफ्ट हैं, उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहां पर हमला होगा, क्योंकि लेबनान बॉर्डर, सीरिया बॉर्डर बहुत नजदीक है कोस्टल इलाके से, जहां पर इजराइल, जिसे हम रेड सी कहते हैं, वहां पर अमेरिका के वॉरशिप भी हैं और साथ ही साथ इजराइल ने भी अपने डिस्ट्रॉयर्स को वहां डिप्लॉय कर रखा है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, रूस ने ईरान को अरबों डॉलर ट्रांसफर किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, पैसा चाहिए अगर जंग चाहिए। रूस की मदद अमेरिकी ईरान में और तनाव बढ़ा रहा है। जी हां, रूस की मदद से ईरान को युद्ध में मदद मिलेगी। रूस का समर्थन युद्ध को उकसा रहा है, यह अमेरिका ने कहा है। देखिए, बिना पैसे के जंग नहीं होती और रूस अमेरिका को नहीं पसंद करता, चाहे वो डिप्लोमेटिकली कह लीजिए, चाहे वो कारोबारी तरीके से कह लीजिए। तो ये खबर आई थी कि चीन और रशिया लगातार ईरान को
पीछे से बैकिंग कर रहे हैं, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे रॉकेट बनाने की बात हो, चाहे परमाणु हथियार डेवलप करने की बात हो। अब देखिए खबर आ रही है कि रशिया ने अरबों डॉलर ईरान को दिए हैं ताकि वो इस जंग में अमेरिका से दो हाथ कर सके। बड़े पैमाने पर पैसे ट्रांसफर किए गए और यही चीज अमेरिका को नागवार गुजर रही है। अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से नैरेटिव आया है कि जो काम रूस कर रहा है, रशिया कर रहा है, उससे ये जंग और भड़केगी, जंग और खतरनाक हो जाएगी। और इसीलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ईरान को भड़काने से बेहतर है कि बातचीत के जरिए चीजें निकले। लेकिन रशिया और चाइना लगातार पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट जो है ये इस जंग को और बड़ा कर देगा। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है, एक और वॉर ब्रेकिंग, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजराइल ने चिंता जाहिर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिग वॉल पर बताने जा रहे हैं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर इजराइल ने चिंता जाहिर की है क्योंकि उनको डर लगता है इस बात का कि कहीं ईरान उन पर हमला ना कर दे। ईरान ने रॉकेट प्रोडक्शन कम करने की बात नहीं मानी है। इजराइल को ईरानी मिसाइल हमले का डर सता रहा है क्योंकि ईरान की रेंज में इजरायली पूरा शहर है, इजराइल के अलग अलग इलाके हैं। इजराइल चाहता है कि यूएस ईरान पर हमला करे, ईरान को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे, ये बात इजराइल कह रहा है। इजराइल को डर इसलिए भी है, इससे पहले जब ईरान ने हमला किया था तो जितनी भी मिसाइल है, एक खुर्रमशेर 4 नाम की मिसाइल है जिसका तस्वीर जारी की थी ईरान ने, उसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। तो वो इजराइल के अलग अलग इलाकों को टारगेट